भगवान के आने का दूसरा जो कारण बताया मानस जी में, तुलसी मैया, इनका नाम था वृंदा। जालंधर से इनका विवाह हो गया और विवाह के पश्चात विवाह करके आई। इनकी पूजा, इनकी तपस्या, इनकी श्रद्धा, इनका भाव, इनका समर्पण ऐसा था कि इनकी शक्ति से देवता भी परास्त हो जाते थे। सारे देवता परेशान हो गए, क्या करें, कैसे इसका वध हो। अंत में सबने भगवान नारायण से विनती की, हे प्रभु, हम सब की रक्षा के लिए आप कुछ उपाय करिए। तब भगवान नारायण ने उपाय किया और जालंधर का वेश बनाया। जैसे ही वृंदा अपने पति जालंधर को विदा करने लगी और जैसे ही विदा किया, कहा मैं पूजा में बैठी हूँ, जब तक मेरी पूजा तपस्या चलेगी तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और जैसे जालंधर उधर युद्ध करने के लिए गया, भगवान नारायण ही जालंधर का वेश बना करके आ गए। और जैसे वृंदा ने देखा मेरे स्वामी आ गए, मेरे पति आ गए, स्थान को छोड़ा, पूजा भंग हुई और जाकर के भगवान के चरणों का जैसे स्पर्श किया, उधर युद्ध में जालंधर मारा गया। शव आकर के गिरा जालंधर का। जैसे शव आकर के गिरा, वृंदा परेशान सी हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। जिस भगवान से इतना प्रेम करते थे, उस भगवान ने मेरे साथ छल कर दिया। गोपियां, बौरा जब आया ना गोपियों के पास में, तो गोपियां कहती हैं कि इस काले से कभी प्रेम नहीं करना, ये काला बहुत खतरनाक है। ये काला, इस काले से जिसने प्रेम किया सबको इसने दंडित किया है, सबको इसने परेशान किया है। राजा बलि ने प्रेम किया, क्या किया, सब कुछ छीन लिया। बाली ने क्या बिगाड़ा था, हमने क्या बिगाड़ा था, शूर्पणखा ने क्या बिगाड़ा था। तो ये काला बहुत टेढ़ा है, इससे कभी प्रेम नहीं करना। आज वृंदा भी सोच में पड़ गई, जिस भगवान से इतना प्रेम किया वही भगवान ने मेरे साथ छल किया। वृंदा ने श्राप दे दिया, कहा जाइए, जिस प्रकार से आज आपने मेरे साथ छल किया है, ठीक इसी प्रकार से मेरा यही पति आपकी पत्नी के साथ छल करेगा, जड़वत हो जाइए। भगवान एकदम काले से पत्थर बन गए, जिन्हें आप शालिग्राम कहते हैं। काले से पत्थर बन गए, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। अगर भगवान जड़वत हो जाएंगे तो सबका कल्याण कैसे होगा, सबका पालन पोषण कौन करेगा। वृंदा ने फिर अपने दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं को भस्म कर डाला। और जैसे ही वो भस्म हुई, भस्म से एक पौधा निकला और उसी पौधे का नाम हुआ तुलसी। बोलो तुलसी मैया की। भगवान ने आशीष दिया है तुलसी को, कहा आज के बाद से मेरा एक विवाह तुलसी के साथ में भी होगा। इसीलिए हम ठाकुर जी और तुलसी मैया का विवाह कराते हैं। दूसरा वरदान दिया, कहा आज के बाद से जो भी भक्त मुझे कुछ भी निवेदित करे, कुछ भी भोग लगाए, कुछ भी चढ़ाए, उसमें तुलसी का पत्ता जब तक नहीं पड़ेगा तब तक मैं भोग ग्रहण नहीं करूँगा। देखो, घर में कभी कभी तुलसी सूख जाती हैं तो व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। कहते हैं तुलसी की लकड़ी को अगर आप घी में डुबो करके दीप दान करते हैं तो कहते हैं कि 60 करोड़ वर्ष तक वो व्यक्ति, वो जीव भगवान के धाम में वास करता है। किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का देहांत हो जाए, शरीर शांत हो जाए, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपके घर में अगर तुलसी की थोड़ी भी लकड़ी पड़ी हुई है, अब इतनी लकड़ी तो आएगी कि नहीं कि उसे जलाया जाए, लेकिन फिर भी आपके पास थोड़ी अगर लकड़ी पड़ी है और अगर उसके दाह संस्कार में आप उस थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी को डाल देते हैं तो उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी की इतनी महिमा है। और हर एक जीव को हम बार बार कहते हैं कि कंठी अवश्य धारण करनी चाहिए। कई बार ये मन में विचार होता है कि हम गृहस्थ हैं, विवाहित हैं, या जो भी है मन में भावना, तो हमें कंठी नहीं पहननी चाहिए। नहीं, तुलसी की माला भले न पहने पर हर एक हिंदू को कंठी पहननी चाहिए।
कंठी कैसे कहते? जो कंठ से लगी है उसका नाम कंठी है। और देखो कहते हैं कि मरते समय जिह्वा पर शायद ही किसी के जिह्वा पर राम का नाम आ पाता है। जब भरत जी जैसा साधक, जिसने जीवन भर तपस्या किया, जिसने जीवन भर कितनी मालाएं की, वो भी मरते समय उनको भगवान की याद नहीं आई, हिरण की याद आ गई, अगला जन्म हिरण का हो गया। तो इतना बड़ा साधक जब मरते समय भगवान का नाम नहीं ले पाया, तो हम आप फिर किस खेत के मूली है? 2-4 माला करने वाले। कब कहाँ किस स्थान पर मृत्यु हो जाए कुछ पता है? कोई ठिकाना नहीं। मरते समय जो तुलसी का पत्ता मुख में डाला जाएगा, हो सकता है ऐसी कंडीशन ही ना आए, घर वालों से हम मिल ही ना पाए। इसलिए कहते हैं कि तुलसी की कंठी जो धारण किए रहेगा, साक्षात उसे भगवान के चरणों में वास मिल जाएगा। इसलिए सदैव अपने गले में कंठी अवश्य धारण करें। गले में कंठी आप जब धारण करते हैं, जो आप भोजन करते हैं, अनेकों यज्ञ का फल मिलता है। जो आप तीर्थ स्थानों में जाकर के स्नान करने का जो फल मिलता है, वो कहते हैं प्रत्येक दिन जब आप घर में रह करके स्नान करते हैं, और स्नान करते समय जो जल कंठी से होकर के जाता है, वो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है कंठी की। इसलिए सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव अपने गले में कंठी धारण करें। बोलो तुलसी मैया की।